उन्होंने कहा कि हमने सर्जरी कराए हैं, ये है, तो पहले भी सर्जरी का उन्होंने जाली सर्टिफिकेट या वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाया था जो सही नहीं था। कोर्ट को ये बात समझ में आ गई। ऐसे ऐसे गरीब इंसान का पैसा लूटा है जो अपनी लड़की की शादी नहीं कर सके, इलाज के अभाव में मर गए, कोरोना में खाने के बगैर मर गए, मगर सहारा वाले ने पैसा नहीं दिया और सभी लोगों को धोखा देके री इन्वेस्टमेंट कराया। अच्छा, लोगों का पैसा लेकर लोगों ही के बीच आने में क्यों डर रहे हैं सुब्रत राय? क्योंकि सुब्रत राय की नीयत में खोट है कहीं ना कहीं। अगर खोट नहीं रहता तो डेट पर डेट हाई कोर्ट दिए जा रही है, ऑर्डर हो रहा है, पिछले ऑर्डर, किसी ऑर्डर को सुब्रत राय ने नहीं माना। शायद इनको लगता है कि हम पैसा या पैरवी के बल पे सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेंगे और हाई कोर्ट को चूना लगा देंगे। उनको ज़बरदस्ती लखनऊ कमिश्नर को आदेश दे दिया जाएगा कि उनको गिरफ्तार करके लाइए, इसमें कोई शक नहीं। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। आज 12 मई है। आज सुब्रत राय हाजिर होने वाले थे पटना हाई कोर्ट में, मगर हाजिर नहीं हुए हैं। वकील साहब अंदर से बाहर आए हैं, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ, अंदर क्या क्या बातें हुई। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम शाह। क्या बातें हुई अंदर बातें हुई, प्रोसीडिंग 2:15 बजे चालू होना था। मिस्टर सुब्रत राय का अटेंडेंस था। उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। कोर्ट इस पर काफ़ी मौसम में आए। पूछा गया सहारा के लॉयर को कि भाई आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हमने सर्जरी कराए हैं, ये है, तो पहले भी सर्जरी का उन्होंने जाली सर्टिफिकेट या वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाया था जो सही नहीं था। कोर्ट को ये बात समझ में आ गई तो कोर्ट पुनः उनसे क्वेश्चन किए कि उस बार तो आपको किला बेन का लगाए, वो गलत निकल गया या जैसा तैसा था, और फिर अभी लखनऊ का एक सर्टिफिकेट लगा के एक आईएएस सुब्रत राय की ओर से फाइल कर दिया गया था, तो उसको भी कोर्ट डिसमिस कर दिया। अच्छा, वो सिक्योरिटी की भी मांग कर रहे थे कि सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी का व्यवस्था उनको सरकारी वकील बिहार सरकार के तरफ से दी गई थी। एसपी को लिखा गया था, ऐसी बात नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं थे। और जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है कि सहारा इंडिया के सुब्रत राय कहीं पटना में ही उपस्थित हैं, छुपे हुए हैं 1-2 दिन से, और वो कोर्ट को वॉच कर रहे थे, इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस उनका चल रहा है, उसमें लग रहा है कि स्टे मिल जाता तो शायद यहाँ कोर्ट को धोखा दे देते, पटना हाई कोर्ट को। इस वजह से आज वो नहीं आए और कल लग रहा है कि 10:30 बजे एन केन प्रकार वो आएंगे और पैसा जनता का जो लिए हैं वो देने को बाध्य हैं। जज ने क्या कहा आज? मैं कहा कि पैसा नहीं आने पर कल आना पड़ेगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी हो सकती है। हार्ड इंस्ट्रक्शन है उनको आने का, नहीं आने का मतलब है कि अमाउंटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होगा। कल 10:30 बजे उनका अपीयरेंस है। जैसे आज 2:15 बजे था तो उसको चेंज करके बहुत रिक्वेस्ट किया गया, तो 2:15 बजे के बदला कल 10:30 बजे पोस्ट किया गया फिजिकली। हर हाल में हाँ, वो उन्होंने एक और कोशिश किया कि हम वर्चुअली हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएंगे, कभी कुछ, दाएं बाएं करने का बहुत कोशिश किया सहारा के ओर से, मगर जो है सो सहारा की ओर से कितना भी कोशिश करने के बाद हमारे ऑनरेबल जस्टिस बहुत अच्छा डिसीजन लिए और इनको लाखों इन्वेस्टर का आशीर्वाद मिलेगा। चूँकि ऐसे ऐसे गरीब इंसान का पैसा लूटा है जो अपनी लड़की की शादी नहीं कर सके, इलाज के अभाव में मर गए, कोरोना में खाने के बगैर मर गए, मगर सहारा वाले ने पैसा नहीं दिया और सभी लोगों को धोखा देके री इन्वेस्टमेंट कराया कंपनी। हाँ, और आगे था कि एक कंपनी बहुत सारा बेनामी ज़मीन खरीद के रखा है, उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब इस बार हाई कोर्ट ने अच्छे से पकड़ बना ली, बहुत पकड़ पहले से बना हुआ है और इस बार एकदम पिक्चर साफ हो गया कि ये अब भागने की कोशिश कर रहा है और इसको अब पकड़ा जाएगा। अच्छा, ऐसे तो 2000 लोगों ने याचिका दायर की थी, तो ऐसे कितने लोग हैं? बस 22 तो हमारा ही नंबर है, लास्ट नंबर, और मेरा 9 तारीख का था और हम समझते हैं आज 11-12 आ गया तो 2-2.5 हज़ार के आसपास हो गया होगा। प्रत्येक दिन पास हो रहा है और मेरा सब लोगों का अलाउ हुआ है इंटरवेनर पिटीशन, और सहारा का इंटरवेनर पिटीशन खारिज हुआ। वो झूठा मेडिकल कुछ दिखा के धोखा देना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि हम पटना हाई कोर्ट से भी बड़े हैं, इस वजह से हम ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, यही बात थी। अच्छा, लोगों का पैसा लेकर लोगों ही के बीच आने में क्यों डर रहे हैं सुब्रत राय? क्योंकि सुब्रत राय की नीयत में खोट है कहीं ना कहीं। अगर खोट नहीं रहता तो डेट पर डेट हाई कोर्ट दिए जा रही है, ऑर्डर हो रहा है, पिछले ऑर्डर, किसी ऑर्डर को सुब्रत राय ने नहीं माना। शायद इनको लगता है कि हम पैसा या पैरवी के बल पे सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेंगे और हाई कोर्ट को चूना लगा देंगे। शायद इन्होंने समझने में कहीं गलती की है।
आप आम जनता के पेमेंट को लेकर के आप उनको चूना लगा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं जमाकर्ताओं को। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को आप कितना दिन चूना लगाएंगे? ये जितना धोखा देंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को या इस देश की जनता को, उनके विरुद्ध उतना ही एक गलत प्रचार प्रसार होगा और कोर्ट इसमें अपने कानून संगत जो है सो कि न्याय करेगी। क्योंकि ये तालिबानी राज नहीं है, ये आतंकवादी राज नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है और यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी और इस हमारे भारतीय गणतंत्र में संविधान के तहत सारे नियम कानून कायदे से लागू करवाए जाते हैं। ये शायद इन्होंने सोचने में गलती रखी है सुब्रत राय ने। ये 2 ऑर्डर को पिछले को इन्होंने बाईपास किया है, लेकिन आज जब चूँकि नहीं आए और सुब्रत राय के जो वकील जो थे ये जब अपीयर हुए तो इन्होंने भी काफ़ी दिस दैट बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। वकील भी इन्होंने एक्सचेंज किया, विप्लव चौधरी, जिसको कि काफ़ी हाई कोर्ट के सिटिंग जज बाहर से आए थे दिल्ली से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने काफ़ी क्लास लिया और संदीप बाबू का ये स्पष्ट आदेश था कि कल आप 10:30 बजे देन दयारा में यहाँ फिजिकल प्रस्तुत हों, अदरवाइज हाई कोर्ट आपके अगेंस्ट में वारंट जारी करेगी, आपके हेडक्वार्टर लखनऊ जारी कर दिया जाएगा कि अब इनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में चाहे जहाँ भी छुपे हुए इनको पकड़ करके देन देर इनको हाई कोर्ट पर तो और वारंट जारी हुआ था मगर वो पकड़े नहीं गया था। नहीं, यहाँ से नहीं हुआ, नहीं, यहाँ से वो वारंट नहीं हुआ था। लखनऊ में पुलिस गई थी पकड़ने के लिए, मगर जी हाँ, वो मध्य प्रदेश की पुलिस गई थी और इन्होंने पुलिस को चकमा दे दिया था। मगर शायद वो पुलिस को चकमा दे सकते हैं, मगर हाई कोर्ट के जज को यदि चकमा देंगे बार बार तो शायद इन्हें नहीं मालूम है कि इस भारतीय कानून के कितने हाथ लंबे हैं। वो चाहे कोई पैसे लेकर के धोखाधड़ी करने वाला हो या इस देश का आतंकवादी हो या कोई 2 नंबर करप्शन करने वाले IAS ऑफिसर हो या कोई पॉलिटिशियन हो, अदालत सबके साथ न्याय करती है, सहारा पीड़ितों के साथ भी न्याय करेगी। जनता का विश्वास और हम सभी लोगों का विश्वास और निगाह यहाँ हाई कोर्ट में लगा हुआ है संदीप बाबू से, और नो डाउट कि हाई कोर्ट के जज हैं जो सुनवाई कर रहे हैं वो जनता के हितों की ही रक्षा के लिए अड़े हुए हैं। अगर कल नहीं फिर भी हाजिर होते हैं सुबह तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। उनको ज़बरदस्ती लखनऊ कमिश्नर को आदेश दे दिया जाएगा कि उनको गिरफ्तार करके लाइए, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं जनाब। और उसके बाद ज़मीन जब्ती वाली बात जहाँ तक है, अभी तो 3 जिला का पता चला है, तो मधुबनी, बेगूसराय और पटना का, और इनका प्रॉपर्टी अटैच करने की भी बात होगी डीएम के द्वारा। और हमें लग रहा है कि मधुबनी, सहरसा और पूर्णिया छोटे छोटे जगह भी छुपा के ये बहुत प्रॉपर्टी है जिसका अभी पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। अगर पता चलेगा तो हम लोग कोर्ट को बताएंगे। तो देखिए हमारे साथ वकील साहब थे, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सुब्रत राय आज हाजिर हुए नहीं हैं और कल उनको एनी हाउ 10 साढ़े 10 में साढ़े दस में पटना हाई कोर्ट में हाजिर होना है। 12 बजे तक भी हो, मगर 12 बजे का भी टाइम नहीं मिला, 1 घंटा भी। हर हाल में 10:30 में इन्हें हाजिर होना है। पटना हाई कोर्ट लगातार मामला को संज्ञान में ले रही है और पूरे कड़ी शब्दों में कह रही है कि आप हाजिर होइए, यहाँ आपको हर हाल में होना है। हालांकि आज भी उन्होंने चकमा दे दिया, मगर कल जो है फिर उनको हाजिर होना। अब देखना ये है कि कल वो हाजिर होते हैं नहीं, और अगर हाजिर होते हैं तो क्या आगे की सुनवाई होती है, क्या कोर्ट एक्शन लेती है और सुब्रत राय क्या कहते हैं, कब लोगों का पैसा जो है वो वापस करेंगे और उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।